नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की चर्चा करेंगे कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है, किस में सिलेक्शन लेना आसान रहेगा और किस में कंपटीशन कम है और किस में कंपटीशन हाई है। तो कई हमारे पॉइंट रहेंगे। एसएससी जीडी और या यूपी पुलिस में कैसे ले सिलेक्शन, क्या दोनों की तैयारी करना एक साथ बेटर रहेगा, क्या दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है, सिलेबस क्या दोनों का सेम है या क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा, किसको ज्वाइन करना अच्छा रहेगा, यूपी पुलिस को ज्वाइन करें या एसएससी जीडी को ज्वाइन करें, किस में जाना आसान रहेगा, कंपटीशन किस में कम है, एसएससी जीडी में कम है या यूपी पुलिस में कंपटीशन कम है। तो ये सारी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कई फ़ायदे होंगे, वो फ़ायदे मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी चर्चा करता हूँ। क्योंकि कुमार गौरव सर को जो भी बच्चे कंपटीशन करते हैं सारे लोग जानते हैं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर का 90% एग्जाम में फंस जाता है। जो बच्चे 1.5 घंटे का सुबह क्लास कुमार गौरव की नहीं ले सकते हैं वो इस चैनल से जुड़िए। मैं हैंड रिटेन नोट्स लिखता हूं और आपको फटाफट रिवीजन कराता हूं और अपने टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस में आपको क्या हैंड रिटेन नोट्स डालता हूं, जिससे आपको PDF नोट डाउन करके फटाफट पढ़ सकते हो। दूसरा क्या है, जो बच्चों ने ब्रह्मास्त्र 2.0 कुमार गौरव सर का नहीं लिया है उसको मैं लिखता हूं, उसके बाद रिवीजन कराता हूं, रिवीजन कराने के बाद आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करता हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आप लोगों की सेवा के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम वेस्ट करता हूं और आपको ये नोट्स प्रोवाइड करता हूं, आपको फटाफट रिवीजन कराता हूं। तो ये सब्सक्राइब करने में आपको फ़ायदा रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, कैसे तैयारी की जाती है, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चर्चा शुरू करता हूँ, टाइम हम ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हैं। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि एसएससी जीडी में कैसे ले सकते, कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो सब लोगों को पता है कि कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है। क्या दोनों की तैयारी एक साथ मैं इधर से शुरू करता हूँ, उसके बाद इस पॉइंट पे आऊँगा। ठीक है, इस पॉइंट ये 3 पॉइंट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट पे बाद में आऊँगा। ठीक है, क्या दोनों की तैयारी करना आसान रहेगा। देख, जैसा आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हो गया है। हालांकि बोर्ड ने बोला कि 6 महीने में इसका री एग्ज़ाम कराया जाए, पर री एग्ज़ाम 6 महीने में नहीं हो पाएगा। आपने पहले भी देखा होगा कोई भी री एग्ज़ाम सालों लग जाता है, अब 6 महीने भी जोड़ोगे तो आपका सितंबर अक्टूबर के पहले री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, एसएससी जीडी की जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली, जो अभी वाली वैकेंसी, इसका एग्ज़ाम तो हो चुका है, इसकी हम तुलना उससे नहीं करेंगे। एसएससी जीडी जो री एग्ज़ाम यूपी पुलिस का एसएससी जीडी अगस्त की जो वैकेंसी, उनकी दोनों की तुलना हम करेंगे कि क्या दोनों का एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होगा और दोनों क्या एक साथ तैयारी की जा सकती है। देखो, दोनों के एग्ज़ाम तकरीबन आगे पीछे होने वाले हैं कि एसएससी जीडी जो वैकेंसी निकालेगा अगस्त में निकालेगा। कब निकालेगा? अगस्त में। अगस्त में फॉर्म डालेंगे तो नवंबर तक एग्ज़ाम, नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम करा लेगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम करेगा। यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है तो अक्टूबर नवंबर में इसके भी एग्ज़ाम कराने की संभावना है। ठीक है, तो आपको एक टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा, क्या दोनों की तैयारी करना एक साथ अच्छा रहेगा। जी हाँ, मैं इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो पहले इसका सिलेबस लेंगे। तो इसका सिलेबस क्या है, पहले मैं लूँगा एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी में सिलेबस क्या आता है, मैथ आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस जीके आता है। ठीक है, जीएस और जीके आता है, उसी के साथ करंट अफेयर्स आता है। यूपी पुलिस की हम तैयारी कर लेंगे, सिलेबस लेंगे तो इसमें क्या मैथ है, इंग्लिश की जगह पर क्या हिंदी है, और इसमें भी हिंदी आता है। इंग्लिश और हिंदी में आजकल क्या है, एक सब्जेक्ट आप चूज करते हो, इंग्लिश चूज करो या हिंदी चूज करो, तो एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। उसमें हिंदी के साथ इसमें रीजनिंग भी है और जीएस और जीके भी है। ठीक है, इसमें 5-7 नंबर का जो यूपी प्रशासन का उसमें ये जोड़ा गया है, तो एक साथ तैयारी करना आप देख लीजिएगा। दोनों का सिलेबस यदि सेम है, मैथ इसमें भी आना है, मैथ इसमें ही आना है, तो मैथ क्या होता है, मैथ ऐसा नहीं होता है कि किसी भी कंपटीशन के लिए मैथ अलग अलग होता है। हालांकि दोनों का लेवल भी तकरीबन एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की मैथ का लेवल तकरीबन सेम है, ज़्यादा नहीं कह सकता। मैथ में केवल ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन ऑफ होते हैं लेवल अप डाउन हो सकता है, मैथ किसी भी कंपटीशन के लिए अलग अलग नहीं होती। हाँ, हो सकता है 2-3 चैप्टर कम ज़्यादा हों। तो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का मैथ का सिलेबस क्या है, सेम है। अब दूसरा हम सिलेबस लेंगे हिंदी। तो हिंदी का भी चर्चा, हिंदी भी वही चैप्टर मैंने देखा 1-2 चैप्टर छोड़ करके, बाकी जो यूपी पुलिस के चैप्टर हिंदी में है वही एसएससी जीडी में चैप्टर पूछे जाते हैं। तो एसएससी जीडी में क्या है, चैप्टर कम पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ
हिंदी का भी आप लोगे तो क्या है, सिलेबस आपका तकरीबन सेम है। रीजनिंग में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर एसएससी जीडी से हटाया गया है या एसएससी जीडी पे रखा गया है या यूपी पुलिस से हटाया गया है। पूरे के पूरे चैप्टर जो भी हैं एसएससी जीडी में भी पूछे जाते हैं, वही चैप्टर यूपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग का भी क्या है, सिलेबस सेम है। अब जीएस जीके, तो जीएस जीके का कोई नहीं कहा सकता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो जीएस जीके का भी तकरीबन आपका सिलेबस सेम माना गया है। 5-7 क्वेश्चन क्या है जो यूपी से संबंधित पूछे जाते हैं, वो आप हटा दो। 2-3 क्वेश्चन यूपी से जो यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे, और क्या पुलिस प्रणाली जो पूछी जाएगी वो यूपी पुलिस में। बाकी जीएस जीके का सिलेबस हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब वही है, ठीक है। करंट अफेयर्स वही आती है। तो दोनों की एक साथ तैयारी करना बहुत अच्छा रहेगा। अब किसकी तैयारी करें, तो आपका जब सब्जेक्ट है, आप ऐसा मत पढ़ो कि एसएससी जीडी का पढ़ रहे हो या यूपी पुलिस का पढ़ रहे हो। मेरा मानो तो आप ऐसा करो, मैथ जो कॉमन मैथ पढ़ो, कॉमन रीजनिंग पढ़ो, और कॉमन एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर लोगो, उससे प्रैक्टिस करते जाओ तो आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे। वो 1 महीने पहले डिसाइड करना कि मुझे जिसका एग्ज़ाम आ जाए उसका आप क्या करना, पहले उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर देना। तो आपका एक साथ तैयारी करना बहुत अच्छा रहेगा। किसको ज्वाइन करना अच्छा रहेगा, किसको ज्वाइन करना अच्छा नहीं रहेगा। जो लोग यूपी के हैं मैं उनको सलाह दूंगा कि यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यूपी को ज्वाइन करें, क्योंकि घर के नज़दीक सब कोई रहना चाहता है। आप यूपी में रहोगे, आप सीएपीएफ को ज्वाइन करोगे तो सीएपीएफ ऑल इंडिया की नौकरी है, ऑल इंडिया में कहीं भी भेजे जा सकते हो। तो यूपी पुलिस में जिसका हो जाता है, यूपी के खास कर रहने वाले हैं तो यूपी पुलिस ज्वाइन कर लेंगे, उनके लिए बेटर रहेगा क्योंकि उनका घर नज़दीक होगा, आने जाने में टाइम बर्बाद नहीं होगा, घर के नज़दीक रहेंगे। जो लोग अदर स्टेट के हैं तो वो जिसके आसपास का पड़ता है वो तो हालांकि यूपी पुलिस ज्वाइन करेंगे, नहीं तो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, सेंटर की नौकरी है। इससे सेंटर की नौकरी से अच्छी कोई नौकरी नहीं होती, ये लोग तो आप बाखूबी जानते हो, ठीक है। क्योंकि सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। सेंटर की नौकरी में फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, यूपी की नौकरी में आपको फैसिलिटी थोड़ी सी कम मिलेगी। चाहे भत्ते हों, चाहे राशन हो या क्वार्टर हो, रहने की सुविधा हो या मेडिकल फैसिलिटी हो या फाइनेंशियल हो, सब कुछ फैसिलिटी ज़्यादा मिलने वाली है एसएससी जीडी में। फाइनेंशियल के लिए आज से देखोगे तो एसएससी जीडी में आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं कि यहाँ तक बच्चों के पढ़ाई का खर्च, बच्चों का मेडिकल का खर्च, खुद के मेडिकल का खर्च, रहने के लिए क्वार्टर, ये सारी सुविधाएं आपको एसएससी जीडी में मिलने वाली, जो यूपी पुलिस में आपको मिलने वाली नहीं है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप चूज करोगे एसएससी जीडी आपको ज्वाइन करना है कि यूपी पुलिस ज्वाइन करना है। हालांकि तैयारी आपका जिसमें हो सकता है, एक नौकरी पाने के लिए आपका जिसमें सिलेक्शन पहले हो जाए उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा खराब वो बाद में आप करते रहना कि मुझे कौन सा ज्वाइन करना, और अच्छी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप दूसरी जगह ज्वाइन कर लो। पहले आपका एक सरकारी नौकरी पक्की करो, एक वर्दी पक्की करो मेरी तरह, उसके बाद आप तैयारी करते रहो। जहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है बेटर जगह तो आप रिजाइन देकर आप दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले क्या है, आप जहाँ सिलेक्शन हो जाता है उसमें आप ज्वाइन कर लो। किस में जाना आसान रहेगा ये पॉइंट मैं चर्चा करूँगा, किस में कंपटीशन कम है और किस में ज़्यादा जाना आसान रहेगा, ठीक है। जब इसी बात से मैं चर्चा करता हूँ कि इसमें 60,000 क्या है, 60,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है, किसमें, यूपी पुलिस में। और फॉर्म कितने हैं, 48 लाख करीब फॉर्म है, ठीक है, 48 लाख करीब क्या है फॉर्म है। और इसमें क्या है, 48 लाख फॉर्म है, इसमें कितनी 26,000 वैकेंसी है। तो अगस्त में भी इतनी ही वैकेंसी आने की संभावना है। यही वैकेंसी देखे तो 25-26,000 वैकेंसी क्या है अगस्त में भी आएगी। तो फॉर्म कितने, इसमें भी 48-50 लाख फॉर्म डलेंगे। जितने फॉर्म अभी डले हैं उतने फॉर्म बाद में भी डलेंगे। तो आप देख रहे हो कि 50 लाख में 25-26,000 वैकेंसी है और 47 लाख फॉर्म डले, उसमें कितने 60,000 डबल वैकेंसी है। तो आप इतना तो कॉमन सेंस आपको होगा किसमें कंपटीशन कम है। तो कंपटीशन किसमें कम है, यूपी पुलिस में कंपटीशन कम रहने की संभावना है, क्योंकि वैकेंसी डबल है तो यूपी पुलिस में जाना थोड़ा आसान आपको हो सकता है। एसएससी जीडी में क्या रहेगा, आपका ऑल इंडिया बेस पे कंपटीशन होगा। यूपी पुलिस में आपका यूपी बेस पे कंपटीशन होगा। 2-3 राज्य जो आपके लगते हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ये लोगों ने फॉर्म डाला है, बाकी ऑल इंडिया के लोगों ने फॉर्म नहीं डाला है। जो नज़दीक स्टेट है यूपी पुलिस में उन्हीं ने फॉर्म डाला है। तो जब डबल वैकेंसी होगी तो कंपटीशन आपका कम होने वाला है। तो यूपी पुलिस में जाना थोड़ा आपका आसान हमारे हिसाब में रहेगा, क्योंकि इधर कंपटीशन क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि डबल वैकेंसी है।
और दूसरा कंपटीशन इसलिए कम होगा कि जो लोग एसएससी जीडी पहले ज्वाइनिंग हो जाएगा, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, तो क्या वो लोग ज्वाइन उस समय तक पढ़ाई उनकी छूट जाएगी, वो लोग क्या है कंपटीशन में कम हो जाएंगे, वो लोग एग्ज़ाम देने कुछ लोग नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग क्या पढ़ाई छोड़ देंगे, ट्रेनिंग में बिजी हो जाएंगे, तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो उनको क्या है बाहर के अच्छे बच्चे क्या एसएससी जीडी में अभी यूपी के बच्चे चले जाएंगे, ठीक है। तो वे कंपटीशन को थोड़ा सा कम कर देंगे, तो यूपी पुलिस में जाना आसान आपके लिए हो जाएगा। तो री एग्ज़ाम जिन उनके लिए अच्छा हो गया जो थोड़ा मेरिट से बाहर हो रहे थे, 25,000 जो वैकेंसी 26,000 इसमें चले जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो सकती है। अब कैसे लें सिलेक्शन, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में कैसे सिलेक्शन लें? सबसे मेन है पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है आपका रिटेन होता है, दोनों वैकेंसी में आपका रिटेन होता है। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिएगा। जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम आप अच्छे से नहीं दे पाओगे, तो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे तो आप क्या है रिटेन से बाहर हो जाओगे। जब आप रिटेन से ही बाहर हो जाओगे तो आप आगे का प्रोसेस फिजिकल के लिए क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे, तो आपको नौकरी से आप वंचित रह जाओगे। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिएगा, फिर स्ट्रेटजी बनाइएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है। वो मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। एक वीडियो मैं और बना दूंगा कि कैसे स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए लास्ट टाइम पे और कैसे पढ़ाई करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, ठीक है। और इस पे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें तथा इस चैनल से जुड़ जाए, जिससे आपको हैंड रिटन नोट्स आपको जीएस जीके और अन्य सब्जेक्ट के मिल जाएं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक और शेयर करना ना भूलें।